नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ईज़ो के यूट्यूब चैनल में। और आज हम देखने जा रहे हैं मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स का जो शॉप होता है उसे किस तरीके से ऑटोमेट किया जा सकता है, किस तरीके से ईज़ो के साथ आप आपके पूरे बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं और आपके बिजनेस में तरक्की कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम देखने जा रहे हैं कि अगर हमें अलग अलग आइटम्स होते हैं अपने पास, हमारे पास कंप्यूटर्स होते हैं, मोबाइल होते हैं, कीबोर्ड्स होते हैं, माउस होते हैं, स्विचेस होते हैं, तो इन सारे प्रोडक्ट्स को हम लोग किस तरीके से ईज़ो में एंट्री करें और उसके बिल कैसे बनाएं और किस तरीके से उसका पेमेंट कलेक्ट करें। तो आज हम कुछ प्रोडक्ट्स लेने वाले हैं। तो हमारे पास आज 3 प्रोडक्ट है। मैंने अलग अलग 3 प्रोडक्ट सेलेक्ट किए हैं। इसमें हमारे पास एक छोटा सा माउस है, फिर हमारे पास एक राउटर है जो वाईफाई का राउटर आप हमेशा बेचते होंगे कस्टमर्स को, और फिर हमारे पास एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट है जिसका नाम है डीपी पोर्ट लिंक। तो ये सारे प्रोडक्ट्स हमारे बार बार बिकते हैं। एट द सेम टाइम हम लोग मोबाइल भी बेचते हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट्स मोबाइल जैसे ही होते हैं। इसमें IMEI नंबर भी होता है और आपको इसे ट्रैक भी करना होता है कि हमने ये पर्टिकुलर IMEI नंबर किस कस्टमर को दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अभी मोबाइल में जाएंगे। आज मैं आपको ये सब कुछ बताऊंगा। ये सब करते समय हमारे पास क्या क्या होना चाहिए वो भी बता देता हूँ मैं। हमारे पास आज एक मोबाइल है, हमारे पास एक लैपटॉप है, हमारे पास एक ईज़ो का प्रिंटर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ईज़ो का प्रिंटर है हमारे पास है। अगर आपको ईज़ो थर्मल प्रिंटर से अगर प्रिंट निकालनी है तो, अगर आपके पास बड़ा प्रिंटर है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और एट द सेम टाइम हमें अगर बारकोड स्कैनर यूज़ करना है डेस्कटॉप के साथ तो हम लोग बारकोड स्कैनर भी यूज़ कर सकते हैं हमारा प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के लिए और IMEI नंबर एंटर करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि हम इन सारे प्रोडक्ट्स की एंट्री हमारे सिस्टम में कैसी करें और फिर एंट्री होने के बाद उसका बिल कैसे बनाएं। तो शुरू करते हैं। मैं अभी आपको मोबाइल में दिखा रहा हूँ एक बिल बना के, और वही सेम बिल हमें अगर डेस्कटॉप में बनाना है तो कैसे बनाना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। हम लोग जैसे ही एंटर करते हैं तो डैशबोर्ड में आते हैं। डैशबोर्ड में आपको सबसे नीचे इन्वेंट्री का ऑप्शन है, आप इन्वेंट्री में जाइए और इन्वेंट्री में सबसे पहले आपका प्रोडक्ट ऐड कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग एक प्रोडक्ट ऐड करने वाले हैं, वो है टर्बो का माउस। तो टर्बो एडवांस ऑप्टिकल माउस हम लोग ऐड करेंगे यहाँ पे। तो किस तरीके से उसे ऐड करना है वो मैं बता देता हूँ आपको। तो सबसे पहले आपका आता है प्रोडक्ट का नाम। तो हम लोग सबसे पहले डालेंगे टर्बो ऑप्टिकल माउस। अब हम इसके देखेंगे कि सेल प्राइस क्या है। तो सेल प्राइस हम लोग देखेंगे कि इसमें सेल प्राइस ऑलरेडी मेंशन रहती है। तो सेल प्राइस, इसकी जो सेल प्राइस है वो है 350 रुपये। तो 350 रुपये हम लोग यहाँ पे डालने वाले हैं। यूनिट जो हमारा रहेगा ये रहेगा बॉक्सेस में। तो हम लोग यहाँ पे बॉक्स या पीसेस आपको जो भी चाहिए आप यहाँ पे डाल सकते हैं। परचेस प्राइस आपको अगर डालनी है तो डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। आपको नहीं डालनी है तो आप नहीं भी डाल सकते हैं। फिर हमें एक ऑप्शन, बहुत सारे जो हमारे कस्टमर्स है जो मोबाइल में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में डील करते हैं वो हमें पूछते हैं कि हम लोग MRP कैसे डालें, हम लोग बारकोड स्कैनर कैसे ऑन करें, क्योंकि नॉर्मल सेटिंग में ये दिखता नहीं है। वही मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से करना है। तो जब भी आप आइटम ऐड कर रहे हैं तो ऊपर आपको एक गियर का ऑप्शन दिखता है। इस गियर के ऑप्शन में जाके आपको सारे एडवांस फीचर्स जो है यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। सबसे पहला एडवांस फीचर है आपको MRP का। फिर एडवांस फीचर जो आपको लगेगा वो है बारकोड रीडर का, आइटम डिस्क्रिप्शन का, और आपको अगर ओपनिंग स्टॉक भी डालना है तो ओपनिंग स्टॉक भी हम लोग यहाँ पे एक्टिवेट कर सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर आपको इमेजेस भी डालनी है तो आप आइटम इमेजेस का भी ऑप्शन नीचे दिया गया है, आप आइटम इमेजेस का ऑप्शन भी ऑन कर सकते हैं। तो चलिए ऑन करते हैं इन ऑप्शंस को। तो सबसे पहले मैं MRP को ऑन कर देता हूँ। फिर आपका जो है आइटम डिस्क्रिप्शन को मैं ऑन कर देता हूँ। बारकोड स्कैनर को भी मैंने ऑन कर दिया है। आइटम कोड अगर आपको चाहिए, SKU अगर आपको मेंटेन करना है तो SKU भी कर सकते हैं। ओपनिंग स्टॉक और आइटम इमेजेस, अगर आपको ऑनलाइन दुकान अगर सेल करना है तो आप आइटम इमेजेस भी यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एडवांस फीचर्स, और इसको मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। अब सेव होने के बाद आपको देखिए यहाँ पे मेरा MRP का ऑप्शन ऑन हो गया है। मैं यहाँ पे MRP डालता हूँ। तो MRP जो है इसकी ये 400 रुपीज़ की है और हम इसे 350 रुपीज़ में सेल करने वाले हैं। परचेस प्राइस ऑप्शनल है, आपको डालना है तो डालिए। मैं यहाँ पे 200 रुपीज़ डाल रहा हूँ। टैक्स डिटेल्स, तो टैक्स हमारा इस पे जो लगता है वो 5% का है। तो हम लोग यहाँ पे 5% सेलेक्ट कर रहे हैं।
आपका जो भी प्रोडक्ट रहेगा प्रोडक्ट के हिसाब से आप जीएसटी परसेंटेज सेलेक्ट कीजिए। अगर आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन है तो, आपके पास अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपको जीएसटी डालने की ज़रूरत नहीं है। फिर आता है आपका प्रोडक्ट डिटेल्स। तो प्रोडक्ट डिटेल्स में हमें सबसे पहले पूछा जाएगा HSN कोड। तो माउस का जो HSN कोड है वो है 5432, तो वो मैंने डाल दिया है। अगर आपको आइटम कोड आपके पास SKU है तो आप डालिए, मेरे पास नहीं है, मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। फिर उसके बाद में आता है बारकोड। तो बारकोड, अगर आपके पास बारकोड गन है और आप अगर मोबाइल डेस्कटॉप में अगर इसे यूज़ कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली बारकोड गन से स्कैन कर सकते हैं। और मोबाइल में भी हमने बारकोड स्कैनर का दिया हुआ है। आप यहाँ पे बारकोड में जाइए और स्कैनर पे ऑन कीजिए। स्कैनर ऑन करने के बाद इस तरीके से कुछ आपका स्कैनर ऑन हो जाएगा और आपको ढूंढना है कि इसका बारकोड कहाँ पे है। तो यहाँ पे मेरा बारकोड है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप इसको थोड़ा सा स्टेबल कर दीजिए और बारकोड स्कैन हो जाएगा। देखिए बड़ी आसानी से हमारा जो बारकोड है, बारकोड स्कैन हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमें अगर आइटम का डिस्क्रिप्शन लिखना है तो हम लोग डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आइटम का डिस्क्रिप्शन ये है कि ये एडवांस ऑप्टिकल माउस है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एडवांस ऑप्टिकल माउस। तो ये जो आइटम डिस्क्रिप्शन है, आइटम डिस्क्रिप्शन बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आइटम डिस्क्रिप्शन, जब भी आप बिल बनाते हैं तो आइटम के डिस्क्रिप्शन में जब आप आइटम ऐड करते हैं तो आइटम डिस्क्रिप्शन आपका बिल में प्रिंट होके आने वाला है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे ये भी डाल देंगे कि इसका वारंटी कितनी है। तो इसकी जो वारंटी है ये 6 मंथ्स की है, तो हम लोग 6 मंथ्स की वारंटी यहाँ पे डाल रहे हैं। फिर आते हैं हम लोग इन्वेंटरी डिटेल्स में। तो सबसे पहले आपको पूछा जाएगा कि ओपनिंग स्टॉक कितना है। आपके पास अगर पुराना ओपनिंग स्टॉक है, कुछ सामान अगर ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो आप उसका स्टॉक गिन के डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 3 डाल रहा हूँ। लो स्टॉक अलर्ट का मतलब ये होता है कि अगर आपका इन्वेंट्री उस पर्टिकुलर क्वांटिटी से अगर कम होता है तो आपको नोटिफिकेशन भेजा जाएगा। तो मैं यहाँ पे 2 का डाल रहा हूँ कि अगर 2 से अगर कम होता है तो मुझे नोटिफिकेशन मिलेगा ISO से कि ये पर्टिकुलर टर्बो एडवांस ऑप्टिकल माउस ये 2 से कम हो गया है, हमें रिफ़िल करने की ज़रूरत है। फिर आता है हमारा प्रोडक्ट डिस्प्ले। तो प्रोडक्ट डिस्प्ले में आप क्या कर सकते हैं, आप अगर आपके पास इमेजेस है तो आप यहाँ पे इमेज पहले से ही खींच के रखें और यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। फिर आता है हमारा आइटम कैटेगरी। तो हम लोग आइटम कैटेगरी में ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट कौन से कैटेगरी में आएगा, तो माउस की कैटेगरी में आएगा। हमारे पास ऐसे बहुत सारे माउस होते हैं, बहुत सारे कंपनी के अलग अलग माउस होते हैं। तो हम लोग एक कैटेगरी क्रिएट करेंगे माउस की। तो हमने इसे ऐड कर दिया है और हमने आइटम को सेव कर दिया। तो ये देखिए हमारा जो टर्बो ऑप्टिकल माउस है ये हमने अभी सेव कर दिया है। अब जब भी आपको टर्बो ऑप्टिकल माउस आप जाके बाज़ार में ऐसे ख़रीदते हैं तो आपको यही प्रोडक्ट पर्टिकुलरली सेलेक्ट करना है ख़रीदते समय, और जब आप बेचेंगे तभी सेम प्रोडक्ट करना है। फिर हम लोग देखेंगे कि MI राउटर 4C इस प्रोडक्ट को हम लोग किस तरीके से आसानी से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे और प्रोडक्ट का नाम डालेंगे। प्रोडक्ट का नाम है हमारा MI राउटर 4C। ओके, जो इसकी सेल प्राइस जो है वो है 2499 रुपये, उसका MRP है 3000 रुपीज़ और परचेस प्राइस जो है हमारी वो है यहाँ पे 1500 रुपये। GST हमारा इस पे लगता है 12%, तो हमने 12% डाल दिया है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में फिर से हमें HSN कोड 5432, आइटम कोड को मैं स्किप कर रहा हूँ, ये ऑप्शनल है, आपको जब चाहिए तब आप डाल सकते हैं। बारकोड स्कैनर में यहाँ पे डालने वाला हूँ, तो बारकोड का स्कैनर ऑन कीजिए और बारकोड जहाँ पे आपको बारकोड दिखेगा आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे हमारा बारकोड आ रहा है, तो बारकोड को हमें यहाँ पे स्कैन करना है। बारकोड के जस्ट बगल में हमारा IMEI नंबर और MAC नंबर भी दिया गया है। तो ये हम लोग जब बिल बनाएंगे तब हमें उसको डालना है। तो यहाँ पे देखिए इसका SKU कोड भी दिया गया है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, SKU का नंबर भी डालेंगे, जो आइटम कोड है वो भी डालेंगे। तो आइटम कोड मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। ये देखिए आइटम कोड यहाँ पे दिया गया है DVB4, तो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ DVB4। ओके, और बारकोड स्कैन करने के लिए मुझे क्या करना है, बारकोड का मैं स्कैन कर रहा हूँ। जस्ट आपको यहाँ पे फोकस करना है
और ये देखिए बड़ी आसानी से हमारा जो बारकोड है वो स्कैन हो गया है। आपके पास अगर बारकोड नहीं है तो आप यहाँ पे जनरेट भी कर सकते हैं। जनरेट का बटन भी यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे जनरेट का बटन भी दिया गया है, आप जनरेट बारकोड भी कर सकते हैं। अब आइटम डिस्क्रिप्शन में हम लोग लिखेंगे फिर से वारंटी हमारा इस पे है 12 मंथ्स। ओके, तो हमने इसको आइटम डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है, जिससे कि ये 12 मंथ्स की जो वारंटी है जब हम लोग बिल बनाएंगे तब ऑटोमेटिकली वहाँ पे कैप्चर हो जाएगी। ओपनिंग स्टॉक जो है हमारा यहाँ पे हम लोग 1 लिखते हैं और लो स्टॉक अलर्ट यहाँ पे 3 लिखते हैं कि एटलीस्ट 3 जब हमारे पास ये राउटर्स रहे तब हमें नोटिफिकेशन मिलनी चाहिए। प्रोडक्ट डिस्प्ले, आपको अगर इमेजेस डालने हैं तो आप डाल सकते हैं। आइटम कैटेगरी फिर से अभी देखिए मेरे पास एक जस्ट माउस का कैटेगरी था, कोई दूसरा कैटेगरी नहीं है। मुझे राउटर्स के लिए एक अलग से कैटेगरी बनानी है, तो मैं यहाँ पे ऐड कैटेगरी में जाके राउटर्स की कैटेगरी बना रहा हूँ। ये राउटर्स की कैटेगरी मैंने बना दी और अब मैं आइटम को यहाँ पे सेव कर रहा हूँ। तो 2 आइटम मेरे हो गए हैं। तीसरा जो आइटम है मैं यहाँ पे नहीं दिखाऊंगा आपको, मैं आपको दिखाऊंगा लैपटॉप में ऐड करके। तो इन 2 आइटम्स जो हमने ऐड किए हैं वो हम लोग अभी देखते हैं इसका बिल कैसे बनेगा। तो हम लोग सबसे पहले डैशबोर्ड में जाएंगे और सबसे नीचे जो बटन दिया गया है बिल इनवॉइस का, उस पर स्टार्ट करेंगे। डेमो बिल बनाने के लिए कोई भी एक कस्टमर चुनें। तो आपको इंस्ट्रक्शन आएगी इज़ो के तरफ से कि डेमो कस्टमर एक सेलेक्ट करे। तो आपको क्या है, यहाँ पे आपको ऐड कस्टमर करना है। तो मैं यहाँ पे ऐड कस्टमर का नाम जोड़े, फ़ोन नंबर ऑप्शनल है। फ़ोन नंबर पे आसानी से पेमेंट रिमाइंडर भेजा जा सकता है। बहुत सही। तो हमें इंस्ट्रक्शन मिला है कि कस्टमर का नाम जोड़े, तो मैं यहाँ पे कस्टमर का नाम जोड़ रहा हूँ, गौरव काटे। और यहाँ पे जो फ़ोन नंबर है ये फ़ोन नंबर ऑप्शनल है, बट फ़ोन नंबर जब आप डालते हो तो आपको क्या होगा, आपके कस्टमर को डायरेक्टली व्हाट्सएप मैसेज जाएगा कि आपका ये बिल बन गया है। अगर आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है तो ऑनलाइन पेमेंट भी वहाँ से कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी सुविधा दी गई है ईज़ो में। तो आप यहाँ पे फ़ोन नंबर डालिए, ये हमारा ही कस्टमर सपोर्ट का फ़ोन नंबर है। आपको जब भी चाहिए आप इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। अगर आपके कस्टमर के पास जीएसटी ऑप्शनल है, कस्टमर का जीएसटी नंबर जोड़े। अगर आपके कस्टमर के पास जीएसटी है तो आप कस्टमर का जीएसटी नंबर जोड़े, अदरवाइज इसे छोड़ सकते हैं। सिमिलरली बिलिंग एड्रेस भी है, आप बिलिंग एड्रेस डाल सकते हैं और डिलीवरी एड्रेस भी अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं उसे स्किप कर रहा हूँ। ऐड पे क्लिक करें, आइटम जोड़े। फिर उसके बाद में आपको आएगा कि आपको आइटम्स ऐड करने हैं। तो आइटम को ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐड करना है। अब मैं यहाँ पे एक बार सेव एंड प्रिंट बटन पे क्लिक करके बिल बनाएं। यहाँ पे मैं ऐड करके तो आपको दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले मुझे अगर टर्बो ऑप्टिकल माउस अगर चाहिए तो मैं टर्बो ऑप्टिकल माउस यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा। और अगर इसका मुझे IMEI नंबर या फिर सीरियल नंबर जो भी है वो अगर मुझे इसमें डालना है तो मैं किस तरीके से डालूँगा मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपको सबसे पहले कहाँ पे जाना होगा, डिस्काउंट एंड डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। और डिस्काउंट एंड डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद ये देखिए यहाँ पे आपको अगर प्राइस है, फिर यहाँ पे अगर आपको कुछ डिस्काउंट देना है 1%, 2%, 10% जो भी है, आप ओवर एंड अबव दिस सेल प्राइस आप दे सकते हैं। फिर आपका यहाँ पे पूछा जाएगा आइटम सीरियल नंबर। ये देखिए यहाँ पे आ गया आपका आइटम सीरियल नंबर। तो आइटम सीरियल नंबर में हम लोग क्लिक करेंगे और वहाँ पे पूछा जाएगा कि IMEI नंबर क्या है। तो आपका जो भी IMEI नंबर है आप डायरेक्टली यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। और अगर आपके पास बारकोड स्कैनर है तो आप डायरेक्टली बारकोड स्कैनर के साथ भी क्लिक करके ले सकते हैं। तो ये जो ऑप्शन है मैं आपको डेस्कटॉप में दिखा दूंगा। और अगर आपके पास OTG केबल है तो आप OTG केबल को भी डायरेक्टली मोबाइल के साथ कनेक्ट करके यहाँ पे IMEI कोड स्कैन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा कोड है वो है 190075100657। तो ये हमने सीरियल नंबर यहाँ पे डाल दिया है और हम लोग सेव एंड ऐड प्रोडक्ट्स करेंगे। और उसके बाद में हमें पूछा जाएगा कि हमें MI राउटर्स कितने देने हैं। तो MI राउटर्स का भी हमारे पास एक ही आइटम है और हम लोग एक ही आइटम देने वाले हैं। सिमिलरली हम लोग इसमें जाएंगे फिर से और यहाँ पे डालेंगे हमारा सीरियल नंबर। तो सीरियल नंबर यहाँ पे कहाँ पे होता है वो मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि जहाँ पे बारकोड है उसी के बगल में सीरियल नंबर भी दिया गया है। तो यहाँ पे इसका जो होता है सीरियल नंबर, ये सीरियल नंबर और MAC ID दोनों भी होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे दोनों भी डालेंगे। तो सीरियल नंबर है यहाँ पे 21059 ओके /A9 UU
68913। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे डालेंगे सीरियल नंबर, और सीरियल नंबर डालने के बाद सीरियल नंबर डालने के बाद अगर आपको मैक आईडी भी डालनी है तो आप मैक आईडी भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखिए मैक और लिखिए 9C 9D 7E। तो ये होगी आपकी मैक आईडी। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने सीरियल नंबर और मैक आईडी दोनों भी डाल दिया है, और अब मैं इसको सेव प्रोडक्ट्स कर रहा हूँ। अब हमारे पास आप देखिए कि हमारा जो बिल बना है वो कितने का बना है, 2850 रुपये का बिल बना है। अब हमें अगर पैसा कैश कलेक्ट करना है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली 2850 लिख सकते हैं, या फिर अगर आपको ऑनलाइन पेमेंट लेना है तो आप ऑनलाइन भी पेमेंट ले सकते हैं। तो इसमें मैं आपको क्या कर रहा हूँ, मैं आपको ऑनलाइन पेमेंट कैसे लेना है वो आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे हम लोग जस्ट यहाँ पे सेव एंड प्रिंट कर देंगे। अभिनंदन, 3 क्लिक में आपका पहला बिल बन गया है। इस बिल को आप व्हाट्सएप या प्रिंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि हमने किस तरीके से यहाँ पे ये किया था। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने 2 आइटम डाले थे, और 2 आइटम का वारंटी पीरियड और उसका जो सीरियल नंबर है और उसका जो मैक नंबर है वो दोनों के दोनों यहाँ पे आ गए हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल बिल बन के आया है। आपको अगर आपका लोगो अगर ऐड करना है तो आप लोगो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आपके टर्म्स एंड कंडीशन डालने हैं तो टर्म्स एंड कंडीशन डाल सकते हैं। बैंक डिटेल्स भी यहाँ पे आप डाल सकते हैं। आपका एड्रेस डालना है तो आप यहाँ पे एड्रेस भी डाल सकते हैं। ठीक है। अब आसानी से अगर कस्टमर के साथ अगर आपको प्रिंट करना है तो आप A4 साइज़ के पेपर पे प्रिंट कर सकते हैं, या फिर थर्मल प्रिंटर पे भी प्रिंट कर सकते हैं। और आपको अगर शेयर करना है तो बड़ी ही आसानी से यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे जस्ट व्हाट्सअप का शेयर करता हूँ और ये तुरंत शेयर हो जाएगा। मुझे फ़ोन नंबर डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप फ़ोन नंबर लेगा और उसे शेयर कर देगा। ओके। अब ये हो गया हमारा बिल बनाना। तो हमने अभी जो देखा है वो किस तरीके से बिल बनाना है वो हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि कस्टमर को किस तरीके से मैसेज जाता है। तो जैसे ही मैंने मेरा खुद का नंबर डाला था तो मैं खुद का व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे ओपन करता हूँ। खुद का व्हाट्सअप नंबर ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मुझे मेरा बिल आ गया है टॉप 10 मोबाइल शॉप से। अब टॉप 10 मोबाइल शॉप में क्या लिखा गया है कि थैंक यू फॉर परचेस। तो हम सबसे पहले थैंक यू बोलेंगे कस्टमर को, और फिर आता है कि आपका कितने रुपए का अमाउंट बना है, कितना रुपए पेड हुआ है और बैलेंस कितना है। तो हमारा पूरा का पूरा बैलेंस है, और यहाँ पे टॉप 10 मोबाइल का नाम बोल्ड में आ गया है और उनका फ़ोन नंबर भी आ गया है। अब मुझे यहाँ पे डाउनलोड बिल एंड पे करना है। तो जैसे मैं यहाँ पे डाउनलोड बिल पे जाऊँगा और कंटिन्यू करूँगा तो जो मेरा पूरा बिल बना हुआ है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ बिल ओपन होने के बाद। ये देखिए, तो हमारे जो 2 आइटम्स थे, टर्बो ऑप्टिकल माउस और MI राउटर 4C, यहाँ पे वारंटी 6 महीने की थी, 12 महीने की थी, और ये सब कुछ यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है कि पेमेंट कैसे करना है। तो यहाँ पे नीचे पे का बटन दिया गया है। हम लोग यहाँ पे सीधा पे का बटन दबाएंगे और हमें जो हमारा पेमेंट गेटवे है, पेमेंट गेटवे पे हमें रिडायरेक्ट किया जाएगा। तो पेमेंट गेटवे पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है। हमारे पास ऑप्शंस है कार्ड का, UPI का, नेट बैंकिंग का, वॉलेट का और EMI का भी। तो आप ये सारे के सारे ऑप्शंस आपके कस्टमर को दे सकते हैं। बड़ी आसानी से आप यहाँ पे पेमेंट कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कि हम लोग मोबाइल में किस तरीके से बिल बनाते हैं। अब हमें अगर देखना है कि इस बिल का पेमेंट अगर हम लोग कैश में अगर लेते हैं तो कैसे लेना है। तो कभी अगर बाद में कस्टमर ने आके अगर आपको पेमेंट किया तो आप कोई भी बिल जो है वो बिल ओपन कीजिए। वहाँ पे नीचे ऐड मनी इन का बटन रहेगा, आप वहाँ पे क्लिक करके भी पैसा कलेक्ट कर सकते हैं। तो पैसा कलेक्ट करने के हमने 2-3 तरीके देखे। जब आप बिल बना रहे हैं तब भी आप पैसा कलेक्ट कर सकते हैं। फिर जब आप ऑनलाइन अगर आपको पैसा पे करना है तो आप ऑनलाइन भी कलेक्ट कर सकते हैं। और तीसरा, जब कस्टमर उधारी पे है और उन्होंने आके अगर आपको शॉप में आके अगर पैसा दिया है कैश में तो भी आप यहाँ पे पैसा कलेक्ट कर सकते हैं। तो तीनों तरीके से आप पैसा कलेक्ट कर सकते हैं और आपका बिल वाइज पेमेंट आप आसानी से मैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको पैसा कलेक्ट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही मनी इन होगा
मनी इन होने के बाद आपको पूछा जाएगा कि आपका ट्रांजैक्शन का मोड क्या है, बैंक में आया है, कैश में आया है या चेक में आया है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कैश कर रहा हूँ और पूरा का पूरा पैसा मेरा आ गया है। तो मैं यहाँ पे सेव कर दूँगा। जैसे ही मैं यहाँ पे सेव करूँगा मेरा रिसिप्ट बन जाएगा, कस्टमर को भी मैसेज जाएगा कि पैसा आ गया है। अब हमें ये कैसा पता चलेगा कि कौन से बिल का पेमेंट आया है, कौन से बिल का नहीं आया है। आपको जस्ट सिंपली सेल लिस्ट में जाना है और सेल लिस्ट में जाने के बाद आपको सारे पेमेंट दिख जाएंगे, कौन से बिल का पेमेंट हुआ है, कौन से बिल का पेमेंट नहीं हुआ है। जिस भी बिल का पेमेंट हुआ रहेगा वहाँ पे बिल पेड का रहेगा, नहीं रहेगा तो वहाँ पे अनपेड का बैलेंस रेड में दिखाई देगा आपको। तो ये तो था दोस्तों कि हमने मोबाइल में कितनी बड़ी आसानी से आपके पूरे बिज़नेस का जो बिलिंग का प्रोसेस है और इन्वेंट्री का प्रोसेस है वो किस तरीके से ऑटोमेट करना है वो सीखा है। अगर आपको सिमिलरली अगर आपको परचेस भी डालना है तो आप परचेस भी डाल सकते हैं। आपको जस्ट मेनू में जाना है, मेनू में जाके आपको परचेस लिस्ट में जाना है और परचेस लिस्ट में जाने के बाद ऐड परचेस करना है। ऐड परचेस में सबसे पहले आपको वेंडर पूछा जाएगा, आप वेंडर का डिटेल्स डालिए, फिर आइटम के डिटेल्स डालिए और जितना भी पैसा हो रहा है उसका नोट कर दीजिए। मैं आपको फटाफट एक परचेस भी बना के दिखा देता हूँ। तो सप्लायर का नाम जोड़ा मैंने, तो सबसे पहले मैं सप्लायर का नाम जोड़ूंगा। पहले यहाँ पे सप्लायर सेलेक्ट करूँगा और सप्लायर 1 डालूँगा, MI मुंबई। तो मान के चलते कि सप्लायर का नाम है सप्लायर MI मुंबई। और उसके बाद में अगर फ़ोन नंबर डालना है तो डालिए, ये तो अदरवाइज़ सारे का सारा डिटेल्स बाकी ऑप्शनल है। मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। अब हमें अगर चाहिए कि हमें MI राउटर 4C 10 लेने हैं तो हम लोग यहाँ पे सीधा नंबर डालेंगे 10 और ऑप्टिकल माउस जो है वो हमें चाहिए 20। तो यहाँ पे हम लोग सीधा नंबर डालेंगे 20 और ये होने के बाद हमारे पास आ जाएगा कि बिल कितने का बना है और हमने कितना पैसा पे किया है। अगर आप पूरा का पूरा पैसा पे कर रहे हैं तो ऑटो डिफ़ॉल्ट यहाँ पे पेमेंट का टिक ऑन रहता है। मैं यहाँ पे 7 प्रिंट कर दूँगा और 7 प्रिंट करने के बाद मेरा परचेस जो है वो यहाँ पे रिकॉर्ड हो गया है। मुझे अगर देखना है कि अभी मेरे पास कितनी इन्वेंट्री है तो आप जस्ट सिंपली डैशबोर्ड में जाइए, डैशबोर्ड से इन्वेंट्री में जाइए और इन्वेंट्री में आपको दिखेगा, ये देखिए कि हमारे पास 10 राउटर है जो हमारे पास पहले 0 थे, परचेस होने के बाद अभी यहाँ पे 10 हो गए हैं। और ऑप्टिकल माउस फाइबर जो पहले 2 थे और अब ने 20 खरीदे हैं तो अब वो 22 हो गए हैं। तो बड़ी ही आसानी से हमने इन्वेंट्री भी मैनेज कर ली और कस्टमर का पेमेंट भी हमने मैनेज कर लिया। अगर आपको किसी कस्टमर के पेमेंट के लिए अगर रिमाइंडर डालना है तो रिमाइंडर डालना भी बड़ा आसान है। आप पार्टी लिस्ट में जाइए, पार्टी लिस्ट में जो सबसे तीसरा ऑप्शन दिया गया है वो पार्टी रिमाइंडर का है। आप सेलेक्ट कीजिए, डेट सेलेक्ट कीजिए और देखिए पेमेंट रिमाइंडर सक्सेसफुली सेट हो गया। तो 27 तारीख का अगर हमने रिमाइंडर डाला हुआ है तो 27 तारीख को हमें पता चल जाएगा कि गौरव काटे से पैसा लेना है। ओके, तो हम लोग अभी जंप करते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन पे और डेस्कटॉप स्क्रीन में हम लोग देखेंगे कि कितनी आसानी से हम लोग इस प्रिंटर को बारकोड को लेके हम लोग बारकोड स्कैनर को लेके बिल बना सकते हैं। और डेस्कटॉप पे जंप करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपके जो मोबाइल का शॉप है उसका प्रिंटर के लिए आपको A4 प्रिंटर की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अगर नॉर्मल थर्मल प्रिंटर भी है तो उस पर भी आप प्रिंट निकाल सकते हैं। उसकी सेटिंग में मैं आपको दिखा देता हूँ। आप सिंपली कोई भी आपका बिल ओपन कीजिए, बिल ओपन करने के बाद कस्टमाइजेशन में जाइए और कस्टमाइजेशन में 3 इंच का प्रिंटर है तो 3 इंच को सेलेक्ट कीजिए और इसे सेव कर दीजिए। इसके बाद में आपको क्या करना है, सबसे नीचे जो थर्मल प्रिंटर का बटन दिया गया है उस पर क्लिक करना है और उस पर क्लिक करने के बाद आपका प्रिंटर डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे आपकी ये देखिए बहुत ही अच्छा बिल आता है। इसमें आपका सीरियल नंबर, आपका जो भी नोट्स है वो सारे के सारे इस बिल में आ जाते हैं, क्वांटिटी आ जाती है, टोटल अमाउंट भी आ जाता है और टोटल सेविंग भी आ जाती है। तो ये बहुत ही उम्दा प्रिंटर है। आपको अगर चाहिए तो आप ईज़ो प्रिंटर के लिए हम लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप अप्लाई कीजिए। आपको कोई पैसा देना नहीं है, इसके लिए कोई रेंटल देना नहीं है, आपको जस्ट 1 टाइम डिपॉजिट देना है और इसके बाद आप प्रिंटर को यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं डेस्कटॉप में। तो दोस्तों हम लोग अभी शिफ्ट होने वाले हैं डेस्कटॉप में और डेस्कटॉप में मैं एक अलग से यूज़ केस लेने वाला हूँ आपके लिए। तो हम लोग मान के चलते कि मार्केट में गए और मार्केट में से हमने D-Link का ये जो 24 पोर्ट का स्विच है वो स्विच खरीद के लाया। तो उसकी एंट्री हमें डेस्कटॉप में सबसे पहले कैसे करनी है, उसका परचेस कैसे चढ़ाना है और परचेस करने के बाद अगर उसे सेल करना है तो उसे सेल भी कैसे करना है, उसका पूरा का पूरा नॉलेज मैं अभी आपको 2 मिनट में देने वाला हूँ। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं डेस्कटॉप में।
डेस्कटॉप में आपको क्या करना है, डेस्कटॉप में आपको izobooks.in मैं यहाँ पे आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। आपको क्रोम ओपन करना है दोस्तों, ये जरूर ध्यान रखिएगा, आपको क्रोम ओपन करना है, आपको यहाँ पे डालना है izobooks.in और izobooks.in डालने के बाद कुछ इस तरीके से आपका इजो का पूरा पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको लॉगिन और रजिस्टर का बटन है। आप लॉगिन यहाँ पे कीजिए, आपका फ़ोन नंबर डालिए। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी फ़ोन नंबर डाला हुआ है और मेरा लॉगिन यहाँ पे है, तो मैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली लॉगिन हो चुका हूँ। तो ठीक है, मैं यहाँ पे आपको डेस्कटॉप में हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ मैं आपको इजो की ब्यूटी बताता हूँ। जैसे हमने थोड़ी देर पहले मोबाइल में बिल्स बनाए थे और वही सेम नंबर से अगर मैंने डेस्कटॉप में लॉगिन किया है तो वो जो जितने भी बिल्स हमने बनाए थे वो सारे के सारे डेस्कटॉप में भी हमें देखने को मिलेंगे। तो ये देखिए, मैं यहाँ पे जस्ट यहाँ पे आया हूँ और यहाँ पे समरी में जाके मैं अगर देखूँगा तो मेरे कितने सेल बने थे, तो सेल में जाते से ही मुझे यहाँ पे दिखाई देगा कि गौरव काटे के लिए मैंने एक बिल बनाया था और वो कौन सा था, टर्बो ऑप्टिकल माउस के लिए और MI राउटर 4C के लिए। तो ये दोनों भी हमारे यहाँ पे आ गए हैं। तो डेस्कटॉप के लिए अगर आपको चाहिए तो आप अलग से भी बिल बना सकते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे बिल्स के ऑप्शन हैं अलग अलग फॉन्ट्स के। तो आप यहाँ पे मॉडर्न या टैली GST या टैली HSN आप कोई भी यहाँ पे ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक काम कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले एंट्री मारनी है D-Link के प्रोडक्ट की। तो हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग कहाँ पे जाएंगे, इन्वेंटरी लिस्ट में जाएंगे और इन्वेंटरी लिस्ट में हम लोग ऐड आइटम में जाएंगे। ऐड आइटम में हमारे पास ऑप्शन रहेगा प्रोडक्ट का नाम। तो प्रोडक्ट का नाम है हमारा D-Link 24 पोर्ट 10x100 डेस्कटॉप स्विच। तो हमने पूरा का पूरा नाम बहुत अच्छे से लिख दिया है। इसका जो सेल प्राइस है, ये सेल प्राइस है 4,499 रुपये और उसका जो यूनिट है वो है बॉक्स। इसका जो MRP है, MRP हम लोग यहाँ पे डालेंगे 5,500 रुपये और परचेस प्राइस जो है, अगर आपको परचेस प्राइस नहीं डालनी है तो आप नहीं भी डाल सकते हैं, आप यहाँ पे सीधा यहाँ पे इसको स्किप कर सकते हैं। GST भी सेम है, अगर आपका GST रजिस्टर्ड बिजनेस है तो आप डालें, अदरवाइज ना डालें। तो इसका जो GST है वो 18% में आता है, तो मैंने यहाँ पे 18% सेलेक्ट कर लिया है। अब हम लोग जाएंगे प्रोडक्ट डिटेल्स में। तो HSN कोड जो है वो है 5432, आइटम कोड SKU। तो आइटम कोड SKU यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा है DES-1024D। तो मैं यहाँ पे आइटम कोड SKU डाल रहा हूँ DES-1024D। ओके, अब इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है कि इसका बारकोड क्या है। तो बारकोड के लिए आपको क्या करना होगा, बारकोड के लिए डेस्कटॉप में आपको, हमने मोबाइल में जब बारकोड स्कैन किया था तो मोबाइल के कैमरे से ही बारकोड स्कैन किया था। अब आपको चाहिए होगा ये बारकोड स्कैनर, ठीक है। तो बारकोड स्कैनर चाहिए होगा। आप देखिए कि मेरे पास बारकोड स्कैनर है और आपके पास अगर TCS का है तो TCS के बहुत अच्छे बारकोड स्कैनर्स रहते हैं। मैं बारकोड स्कैनर को यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ और बारकोड स्कैनर दोस्तों देखिए, बारकोड स्कैनर को कनेक्ट करने के लिए कोई भी ड्राइवर्स नहीं लगते हैं, आप जस्ट उसको प्लग एंड पे कीजिए और बारकोड स्कैनर आपका रेडी हो गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, बारकोड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका जो है बारकोड यहाँ पे आपको कहाँ पे मिलेगा, ओके D-Link आपका बारकोड दिखाइए मुझे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको बारकोड दिख रहा है, आप सिंपली इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे मेरा बारकोड आ गया है। देखिए 1 सेकंड भी नहीं लगता है बारकोड स्कैन करने के लिए और बारकोड यहाँ पे आ जाता है। हम लोग फिर डिस्क्रिप्शन यहाँ लिखेंगे। तो इसमें डिस्क्रिप्शन में हम लोग लिखने वाले हैं वारंटी 12 मंथ्स और इसका अगर आपको लिखना है तो ये जो है ये 100 पोर्ट का स्विच है। तो आप अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि 100 पोर्ट स्विच। ओके, आपको इन्वेंट्री डालनी है तो आप इन्वेंट्री डाल सकते हैं। मैं तो आपको सबसे पहले इसका परचेज दिखाने वाला हूँ, तो मैं इसमें कोई भी एंट्री नहीं मारने वाला हूँ। लो स्टॉक अलर्ट मेरा रहेगा 3 का और प्रोडक्ट डिस्प्ले में मैं यहाँ पे जाके कैटेगरी डालने वाला हूँ, ऐड कैटेगरी में जाने वाला हूँ और कैटेगरी डालने वाला हूँ स्विच की। तो मेरे पास जितने भी अलग अलग कंपनी के स्विच रहेंगे वो सारे के सारे मैं स्विच इस कैटेगरी के अंडर डालूंगा। तो ये देखिए आसानी से हमने क्या किया है, आइटम जो है यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब हम लोग जाएंगे परचेस में।
तो सबसे पहले हम लोग परचेस में जाएंगे और परचेस में करेंगे ऐड परचेस। तो परचेस के लिए जो शॉर्टकट है वो है अल्ट पी। आप अगर अल्ट पी दबाएंगे तो परचेस का शॉर्टकट आपके पास आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको पूछा जाएगा कि परचेस का बिल नंबर क्या है। तो अगर आपके पास अगर परचेस का बिल नंबर है और वहाँ पे नंबर लिखा हुआ है 314, तो आपने परचेस का बिल नंबर लिखना है। कब परचेस किया था उसका डेट, तो डेट प्री सिलेक्टेड रहता है। उसके बाद में आपको सप्लायर या वेंडर का नाम जोड़ना है। तो मान के चलते हैं कि हमने सप्लायर एमआई मुंबई से ही इसे ख़रीदा है, तो मैं उसको सेलेक्ट करूँगा और फिर उसके बाद में सेलेक्ट करूँगा DP24 पोर्ट। अब आपके पास मान के चलते हैं कि 1000-2000 आइटम है और आपको जो सिलेक्शन है वो बारकोड से ही करना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे बारकोड स्कैनर का यूज़ करना है। ऊपर आपको जहाँ पे सर्च है, सर्च के बाजू में बारकोड स्कैनर का ऑप्शन है, मैं उसे ऑन करता हूँ। और उसके बाद में मैं जैसे ही हमने जो बारकोड स्कैन किया था उसे स्कैन करूँगा तो मेरा प्रोडक्ट जो है वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। ये देखिए मेरा प्रोडक्ट यहाँ पे सेलेक्ट हो गया है। ये देखिए मेरा प्रोडक्ट यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है। अब अगर आपको इसकी क्वांटिटी अगर बढ़ानी है तो क्वांटिटी आप आसानी से बढ़ा सकते हैं। आप जितने भी बार उसको स्कैन करेंगे वो स्कैन ऑटोमेटिकली लेता रहेगा और आपका क्वांटिटी वहाँ पे बढ़ता रहेगा। तो आपको अभी रेट डालना है। तो रेट जब मैं आइटम ऐड कर रहा था तो मैंने रेट नहीं डाला था। अब मेरे पास मैं परचेस कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे परचेस का रेट डालने वाला हूँ। 2000 रुपये में मैंने इसे ख़रीदा था। ओके, अब आपको चाहिए कि आपको सीरियल नंबर और उसका डिस्क्रिप्शन लिखना है। तो आप यहाँ पे जस्ट नीचे आइटम डिस्क्रिप्शन एंड सीरियल नंबर में जाइए और यहाँ पे सीरियल नंबर पे आ जाइए। सीरियल नंबर पे आने के बाद आपको क्या करना होगा, जो आपका सीरियल नंबर है उसे, वो भी बारकोड में रहता है, तो आपको जस्ट उसे स्कैन करना होगा। ये देखिए मेरे पास स्कैनर है, मैं यहाँ पे एक जस्ट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मेरा सीरियल नंबर आ गया है। ओके, ये देखिए पूरा का पूरा मेरा जो भी सीरियल नंबर है वो यहाँ पे आ गया है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे सेव करूँगा और जो भी अमाउंट है वो अमाउंट यहाँ पे ऑलरेडी मैंने सेटिंग में डाल रखा है कि आप इसे सेल, जब मैं परचेस कर रहा हूँ तब मैंने अमाउंट पे कर दिया है, ऐसा यहाँ पे दिखेगा आपको। तो यहाँ पे मैं 7 प्रिंट करूँगा तो मेरा जो बिल है, ये बिल जो परचेस का बिल है वो परचेस का बिल यहाँ पे बन गया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने कहाँ से ख़रीदा है। तो बिल फ्रॉम है सप्लायर एमआई मुंबई और ये उसकी डिटेल्स है। मैंने कितने ख़रीदे हैं, मैंने 2 स्विचेस ख़रीदे हैं उनसे। ओके, अब इसी का अगर मुझे बिल बनाना है तो मैं बिल के लिए क्या करूँगा, सबसे पहले क्रिएट न्यू में जाके क्रिएट सेल करूँगा। सेल के लिए हमारा जो शॉर्टकट है वो है अल्ट एस। अगर आप अल्ट एस दबाते हैं तो आपका बिल बनना चालू हो जाएगा। फिर आपको कस्टमर सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे भी आपको एक कस्टमर ऐड करके दिखा देता हूँ। आपको एक न्यू कस्टमर ऐड करना है और यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ महेश का फ़ोन नंबर में यहाँ पे अगर ऑप्शनल है तो मैं नहीं डालने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने महेश को सेव कर दिया। महेश कस्टमर सेलेक्ट करने के बाद मुझे क्या करना होगा, मुझे फिर से मेरा बारकोड स्कैनर यूज़ करना होगा। मैं बारकोड स्कैनिंग चालू कर दूँगा और जैसे ही मैं यहाँ पे कोड सेलेक्ट करूँगा तो मेरा आइटम यहाँ पे आ गया है। अब मैं एक आइटम यहाँ पे बेचने वाला हूँ 4499 रुपये में। अगर मुझे उसका डिस्काउंट देना है तो मैं डिस्काउंट दे सकता हूँ। अगर मान के चलते मुझे 5% का डिस्काउंट देना है तो मैं 5% का डिस्काउंट यहाँ पे डाल दूँगा। अब ये होने के बाद आपको इसमें सीरियल नंबर फिर से ऐड करना है। तो आप सीरियल नंबर पे क्लिक कीजिए और सीरियल नंबर पे क्लिक करने के बाद सीरियल नंबर में जाइए और आपका जो स्कैनर है, स्कैनर से फिर से सीरियल नंबर सेलेक्ट कर लीजिए। तो आपका सीरियल नंबर यहाँ पे आ गया है। आप यहाँ पे सेव करेंगे और यहाँ पे नीचे आपको फिर पूछा जाएगा कि कितना पैसा महेश ने आपको दिया है। अगर पूरा का पूरा पैसा दे रहे हैं तो आप यहाँ पे जस्ट नॉर्मल क्लिक कर दीजिए। अगर मान के चलते कुछ अलग अमाउंट अगर वो दे रहे हैं, जैसे अगर उन्होंने 5000 रुपये अगर दिया तो 5000 देने के बाद यहाँ पे आपको आ जाएगा कि रिटर्न अमाउंट कितना देना है। तो 726 रुपये आपको रिटर्न देना है और आप यहाँ पे सेव एंड प्रिंट कर सकते हैं। जैसे ही सेव एंड प्रिंट हो जाएगा आप इस पर्टिकुलर बिल को बड़ी आसानी से व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये सारा प्रोसेस बड़ी ही आसानी से मैंने समझाने का ट्राई किया है। अगर आपको ये लगता है कि मैं थोड़ा सा स्पीड में बात कर रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, आप थोड़ा सा वीडियो को पीछे लेके जाइए और फिर से देखिए। अगर आपको फिर भी कुछ दिक्कत आती है तो आप हमारे कस्टमर सपोर्ट के साथ जुड़ सकते हैं। हम लोग कॉल और व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है। आपके जितने भी दोस्त हैं जो कि मोबाइल का शॉप, कंप्यूटर का शॉप या फिर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का शॉप में काम करते हैं या फिर वो खुद चलाते हैं, तो आप उनको इस वीडियो को दिखाइए और बताइए
कि कितनी आसानी से हम लोग अपने पूरे बिजनेस को डिजिटल कर सकते हैं। और पूरे सिस्टम को ऑटोमेट करने के बाद आप कहीं पे भी हो, आप अगर बिजनेस के ओनर हो, आपके पास 4 या 5 सेल्स पर्सन है, तो आप 4 या 5 सेल्स पर्सन को आसानी से एक्सेस भी दे सकते हो। मान के चलते आप दुबई में हो, दुबई में मस्त जाके बीच पे लेमोनेड पी रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। आप जस्ट आपका मोबाइल उठाओ और मोबाइल में चेक करो कि आज कितना सेल हुआ और आपको पता चल जाएगा कि आज मेरा कितना सेल हुआ है। तो ये बहुत ही मस्त सिस्टम हमने आपके लिए बना के दिया है। हमारा मोटो ये है कि हम आपके जितने भी स्मॉल बिजनेसेस है इंडिया में उनको हेल्प करें और जितनी भी उनके प्रॉब्लम्स है उन्हें टेक्नोलॉजी के साथ दूर करें। तो आशा करता हूँ आपको आज का ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ हमारे वीडियो आप ऐसे ही अच्छे वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तरक्की आपके साथ। जय हिंद, जय भारत।